नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, विपक्षी नेता हाजिरी लगा रहे हैं, राहुल गांधी पीएम आवास घेर रहे हैं और आंदोलन के नाम पर हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस पूरे आंदोलन की नीयत, इसके पीछे छिपे नैरेटिव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच यूएस एम्बेसी की एक गाइडलाइन सबको चौंका रही है, जो 17 जुलाई को जारी की गई, जिसमें 20 जुलाई को आंदोलन को लेकर अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया था। 20 जुलाई के आंदोलन की जानकारी तो पहले से थी, लेकिन इसके अलर्ट वाले लेटर में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 21 जुलाई को मध्य दिल्ली के किसान घाट पर विरोध प्रदर्शन की बात कही गई। भारत के किसी मीडिया या सूचना तंत्र को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि 20 तारीख को देर शाम प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। लेकिन अचानक फिर पता चलता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट जारी रखेगा। तो यूएस एम्बेसी को कैसे पता चला? जब ये जानकारी 20 तारीख को आई तो 17 तारीख को लेटर कैसे रिलीज हुआ? यही नहीं, बांग्लादेश की एक आतंकवादी संगठन है जिसे बांग्लादेश ने बैन किया था शेख हसीना की सरकार में, जमाते इस्लामी। इसने बाकायदा लेटर जारी कर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च आह्वान का समर्थन किया। तो सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आंदोलन के नाम पर अराजकता के अभियान में कहीं इंटरनेशनल टूलकिट तो नहीं है। सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर 5 दिन तक सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि इस प्रदर्शन के बाद अराजकता का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि आज हमारे संवाददाता रजनीश को और उनकी गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दावा यहां तक है, रजनीश ने यह भी बताया कि अगर वो उस जगह से नहीं निकलते तो उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता और उनको और उनके कैमरामैन की मॉब लिंचिंग कर दी जाती, उनको जान से मार दिया जाता। यह कैसा आंदोलन है? मीडिया कर्मियों को, रिपोर्टर्स को घसीट घसीट कर मारा जा रहा है, कहीं कैद कर लिया जा रहा है, कहीं हाईजैक कर लिया जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। अब ये सीजेपी के लोग बताएंगे, इस आंदोलन में शामिल अराजक लोग बताएंगे रिपोर्टिंग क्या करनी है, कैसे करनी है। आंदोलन जिस तरह से अराजक हुआ है, प्रदर्शनकारियों पुलिस में जिस तरह से भिड़ंत हुई है, उससे जाहिर है इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके पीछे इंटरनेशनल टूलकिट के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स अराजकता नहीं करेंगे, तो क्या ये इंटरनेशनल साजिश है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा। हाफिज गुलाम सरवर, यूएमएम स्पोक पर्सन, स्वागत है आपका। डॉक्टर सुरोकमल दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। संजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल शेखर जी आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे अभी भी प्रोटेस्ट के तौर पर देखते हैं जो कुछ हो रहा है? देखिए, आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि नीट के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे मीडिया कर्मियों पे हमले हो रहे, लगातार हो रहे। मैंने खुद देखा है कि लल्लन टॉप के अभिनव और साथ में वो दूसरा चैनल उसके अभिनव पांडे और बहुत सारे पत्रकारों पे हमले हुए हैं। ये जो वहां पे सादे वेश में भाजपा और संघ के कार्यकर्ता हैं, वो सारे ये हमले कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं। पुलिस वाले होते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कानूनन जो दिल्ली पुलिस रूल्स है और जो पुलिस मैनुअल है और डीके बासु की बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, तीनों में एक बात कहा गया है कि ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर्स को पूरी तरीके से अपनी वर्दी में रहना जरूरी है। वहां पर आज तक अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इतनी वीडियोस के बावजूद किसी पर एक्शन लिया नहीं ले पाए, क्योंकि वो पुलिसकर्मी नहीं थे। तो वो फिर कौन थे? वो क्या दिल्ली पुलिस कांग्रेसी लोगों को लेकर आई थी, सफाइयों को लेकर आई थी? वो तो भाजपा के आदेशों पे काम कर रही है। तो इस आंदोलन को खराब करने के लिए, और जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ पत्रकारों को नहीं, यहाँ पे तो डीसीपी संदीप लांबा, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट, वो सारे हम एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है। एक एसएचओ नवीन राठी, वो एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पर डंडा डाल रहा है। पैलेट गन से इंजरी हो रही है।
एक लड़की आईसीयू में है और पुलिस कमिश्नर साहब शांत, वो किसी पुलिस वाले को जिम्मेदार नहीं मान रहे। तो ये इसका मतलब साफ है कि ये सारे संघी और सारे भाजपाई वहां पहुंच के अलग अलग मीडिया कर्मियों को, छात्रों को, मासूम छात्रों को उन पर हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला किया उन्होंने। और ये जितनी वीडियो जो छात्रों के नाम से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए करी जा रही हैं, और सादी वर्दी वाले वही पुलिस वाले हैं। 3 गाड़ियां चली है कनॉट प्लेस में, आपको पता है वो सारा 20 तारीख के आज उस सुबह मारपीट सुबह के की बाद। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको शेखर कुमार जी। आप जी। कह रहे कि बीजेपी वाले सादी वर्दी में घुसकर बवाल काट रहे हैं। आप देखिए हमारे रिपोर्टर को किस तरह से घेर लिया गया था, लिंचिंग करने की तो कोशिश क्यों की मारा गई। बीजेपी अगर वालों रजनीश ने? वहां से नहीं निकले होते तो मार दिया गया अरे होता। आपने बीजेपी आपने वाले कैसे अभी क्लीन जवाब चिट दे देंगे दिया क्यों कि भाई मारा? वो रिपोर्टर जो है हमारे वो। इंडिया डेली जैसे इतने बढ़िया शानदार चैनल को भाई क्यों रिपोर्टर को मारा? भाजपा वालों जवाब दो। और वरना आप पुलिस कमिश्नर से पूछो कौन है वो सादिक वर्दी में। नहीं, कोई आप ये भाजपा गारंटी के समाज ने साथ करा। कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी वालों ने हमला किया है, संजय राणा सर जी? एक लाइन ठीक है, बोलिए। मेरा सिर्फ ये हाँ। कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर वो सादी वर्दी वाले हैं, अगर वो बिना नेम प्लेट के दिल्ली पुलिस मैनुअल और दिल्ली पुलिस रूल्स और डी के बासु की जजमेंट का नहीं, वॉयलेशन हो किसी रहा है, और पार्टी तो से भी तो हो कमिश्नर सकते हैं। ने नकली पुलिस वालों की किसके ड्रेस खिलाफ पहनकर कोई इसलिए? और पार्टी से भी लोग हो सकते हैं देखिए जिन्होंने पुलिस अराजकता फैलाने की कमिश्नर कोशिश की ने है। संजय राणा पुलिस जी जी। कमिश्नर ने इसीलिए डिसिप्लिनरी देखिए एक्शन नहीं लिया। जी अ, राणा जी आप बोल विवेक, लीजिए। गुड पुलिस इवनिंग एंड गुड कमिश्नर इवनिंग टू ने माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ये अराजक तत्व जो थे, ये अराजक तत्व थे, इसमें कोई बुराने वाली बात नहीं है। और मानसिकता से ग्रस्त थे। जिस तरह से महिला पत्रकारों के साथ, पुरुष पत्रकारों के साथ, कैमरामैन के साथ, और जिस तरह से गोदी मीडिया का वहां पे हल्ला मचा रहे थे, ये समझ नहीं आता वो नीट के छात्र कैसे हो सकते हैं। ये ऐसे गूंद थे जो कक्षा 10 भी पास नहीं किए थे, और कुछ गूंद तो 40 साल के थे टोपी लगा के, जो कहीं ना कहीं इनके वोटर हैं, हमारे कांग्रेस और हम आप ये और साथियों के वोटर हैं। वो बैठ करके क्या गुंडागर्दी कर रहे थे? ये बताइए कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, 11 लाख से ऊपर छात्र क्वालिफाई कर चुके हैं, एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी छात्र, हम भी छात्र हैं, आप भी छात्र हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे कभी ना कभी छात्र थे, कोई भी छात्र ऐसा कोई अराजक तत्व नहीं, अराजकता नहीं करेगा जिससे उसके कैरियर पे इम्पैक्ट आता हो। स्पेशली आईआईटी की तैयारी करने वाला, स्पेशली नीट की तैयारी करने वाला, यूपीएससी की तैयारी करने वाला अपने कैरियर पे कोई दाग नहीं लेगा। ये जितने भी लोग थे वहां पे बैठे हुए थे और बैठे थे और करवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रायोजित था। ये बताइए, हमने आपके टीवी डिबेट में, याद होगा पिछले बार एक बार बात बोली थी कि राहुल गांधी 22 दिन बाद आए हैं, कुछ नया करेंगे। वो जब विदेश जाते हैं, आते हैं, तो माहौल खराब हो जाता है देश का। देखिए खराब हो गया। ये बताइए कि माहौल खराब कौन कर रहा है? आप बताइए कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था? अरे पीसफुल प्रोटेस्ट था। इनको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता, इनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, इनको उपराष्ट्रपति है कौन उसको नहीं पता, धर्मेंद्र प्रधान कौन है उसको उनको नहीं पता। और बात क्या कर रहे हैं कि भैया हमको जी। उनका रेजिग्नेशन दे दो। अगर रेजिग्नेशन देने से ही समस्या का समाधान हो जाता, तो भैया आपके काल में तो पूरी काल नेमियों का नाम है, तो रेजिग्नेशन दे अरे दिया ये जाता कानून क्या? नहीं था पेपर लीक पर। रेजिग्नेशन सोल्यूशन नहीं होता। ये एक कानून नहीं था पेपर लीक पर। नवीन दुबे जी हमारे साथ, सरवर साहब भी जुड़ गए। सरवर साहब स्वागत है आपका। नवीन दुबे जी। जी विवेक जी, देखिए ऐसा है, 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज अभी जो नई चीज निकल कर आई कि इसमें बांग्लादेश का आतंकी संगठन भी सपोर्ट कर रहा है, और बाकी शुरू में भी ये सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी, ये सब चीजें उठाई गई थी। प्रश्न इस बात का है कि जिस संगठन का मेन मुखिया अभिजीत दीपके, वो अमेरिका से इंडिया आता है, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस होते ही वहां पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी विचित्रवीर सिंह जाके उसको एक परमिशन का लेटर थमाते हैं। ऐसा कभी देखा है भारत में कि एक आंदोलन करने वाले को जाके एयरपोर्ट के ऊपर लेटर थमा दिया जाए? तो ये तो कॉन्स्पिरेसी थी, स्क्रिप्टेड था पूरा तमाशा। अब दूसरी चीज आती है कि वो आता है, आंदोलन खड़ा होता है, सब कुछ चलता है, और 20 तारीख का कॉल किसका था? अभिजीत दीपके का था, पार्लियामेंट मार्च करने का। सोनम वांगचुक का था। जब आपने इस स्क्रिप्टेड तमाशे को एग्जीक्यूट करा और 20 तारीख का कॉल किया, तो पूरे देश से स्टूडेंट आए, और केवल नीट के छात्रों की बात नहीं है, तमाम छात्र आए जो एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं और तमाम परीक्षाएं लीक हुई हैं, वो सारे के सारे वहां आए, एकत्रित हुए। ये जो मॉब बड़ा बन गया, अब बड़ा बनने के बाद अभिजीत दीपके को भी ये लगने लगा कि हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है, लिहाजा सोनम वांगचुक ने अपील की और अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया। अब जब अनशन खत्म हो गया, लेकिन वो मार्च को आप रोक नहीं पाए।
इस स्थिति के अंदर मेरा एक सवाल ये है कि अगर सरकार को ये पता था कि इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान और इधर उधर के लोग और उनके आतंकी संगठन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उस धरने को 16 तारीख में, 15 तारीख में, 10 दिन में खत्म करा देते। परमिशन तो एक दिन की थी, 10 से 5 बजे की, बाकी तो परमिशन थी ही नहीं। तो ये आंदोलन चल कैसे रहा था सरकार की नाक के नीचे? नहीं नहीं, क्यों नहीं आपकी आप जो बात कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या आप तो परमिशन की बात करें, आंदोलन की बात करें, वो सब अपने तरफ एक तरफ जायज है। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो अराजकता हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और विपक्ष के नेता एक एक करके इस बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये इंडिया डेली की गाड़ी फोड़ी गई, इसमें आग लगा दी गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार? विपक्ष के नेता क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी? नहीं विवेक जी, और मैं एक और बात, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं नवीन सर, थोड़ा सा आप इस पर भी प्रकाश डालिएगा कि जितने भी लोग आज की तारीख में डिजिटल फुटप्रिंट से कोई नहीं बच सकता, जितने लोग इस प्रोटेस्ट में आए, अराजकता किया, सबके खिलाफ दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। बीएनएस की धारा से कोई नहीं बच पाएगा, कानून के रेंज से कोई नहीं निकल पाएगा। उनके करियर का क्या होगा? वो युवा कहां जाएंगे? अब बड़ी दिलचस्प बात यह है विवेक जी, हाँ, कि पत्रकारों पर हमले आज तक किसी आंदोलन में हम लोगों ने नहीं देखे, ये पहली बार हुआ। और चिंता का विषय ये, हमले कर कौन रहा था? ये तो वही छद्म वेश में जो पुलिसकर्मी बने घूम रहे थे, सिविल ड्रेसेस में। नहीं, ये तो पुलिस जांच का विषय है ना नवीन सर। हम इतनी अर्ली कैसे कह सकते हैं कि भाई जो फलाने ने हमला कराया? हम तो नहीं कह रहे कि विपक्ष ने हमला करवाया, किसी XYZ ने हमला करवाया, बीजेपी ने हमला करवाया। ये तो पुलिस जांच का विषय है, किसने हमला किया मीडिया कर्मियों पे। अब दिल्ली की पुलिस क्या इतनी कमजोर हो गई है कि एक सड़क छाप गुंडा आता है और उसके बाद एक और चीज में कहूंगा, एक राठी करके कोई SHO है दिल्ली पुलिस का, जो एक लड़की के पीछे डंडा मार रहा है। ठीक है, एसके दत्ता सर, मैं आ रहा हूं सर। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस संजय राणा जी, एक सेकंड दीजिए सरकार को। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जल्दी से। देखिए, बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है। नवीन भाई ने क्या बोला, देश से सारे जो तैयारी कर रहे थे वो आ रहे थे। अरे ऐसे देश में जो मूर्ख है, जिनको उपराष्ट्रपति नहीं पता, नीट नहीं पता, CBSE नहीं पता, वो UPSC की तैयारी कर रहे थे। आत्महत्या कर लेनी चाहिए ऐसे छात्रों को। वो छात्र है ही नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, सिविल ड्रेस की बात हो रही है तो सुनिए, वहां पे सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं थी, RAF भी थी और क्राइम ब्रांच भी थी और दूसरी फोर्सेस भी। एसके दत्ता जी कैसे देख रहे थे? एसके दत्ता जी, किसने माहौल अराजक बनाया दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में? एसके दत्ता जी, सर्वसाधारण सवाल में आ रहा हूं। बिना वर्दी के कोई वहां नहीं पहुंच जाता है इस तरीके से। दत्ता जी बिल्कुल पहुंच सकता कानून के हिसाब से। एक एक करके प्लीज, दत्ता जी जल्दी से। नहीं पहुंच सकता। मैं बता रहा हूं आपको, क्राइम ब्रांच एक एक करके ड्यूटी पर है, तभी विवेक, मैं सबको बहुत धैर्य से सुन रहा था और उम्मीद है कि बीच में कोई भी काटेंगे नहीं और मुझे भी थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे। हंसी आ रही है मुझे ये इस तरह के दलीलें सुन के। आपको याद होगा जब शाहीन बाग हुआ था, उसके बाद जब आपके किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी कई सारे मीडिया कर्मियों को मारा गया था और उसके साथ साथ पुलिस के तो कई सारे लोग मारे गए थे आपके शाहीन बाग के दौरान, और क्राइम ब्रांच के लोग भी मारे गए थे। एक तो साजा भुगत रहा है। इसके साथ साथ तमाम जितने सारे किसान आंदोलन हुए हैं उस दौरान किस तरह का लाल किले के सामने सीन है सबको मालूम है। ये संयोजित प्रायोजित वे में एक पूरा टूल किट गैंग के माध्यम से चीजें की जाती है। वही सारे चेहरे और वही सारे लोग, वही आपके आंदोलन जीवी के आंटी और वही सब लोग शाहीन बाग पे भी दिख जाते हैं, आपके फार्मर प्रोटेस्ट पे भी दिख जाते हैं और आप इस चीज छात्रों आंदोलन पे भी दिख जाते हैं। मेरा खुद का बहुत ज्यादा सहानुभूति है बच्चों के साथ जो नीट के परीक्षा दिए हैं या फिर तमाम परीक्षा दिए हैं, और जिस तरह से बहुत सारे बच्चे भी घायल हुए उनके साथ पूरा सहानुभूति है मेरा। पर उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान और आपके रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और मीडिया कर्मियों के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लिंचिंग करने की कोशिश की गई। कल की रात की घटना याद कीजिएगा, 11 बजे का, जब एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को एकदम बाकायदा मॉब ने लिंच करने की कोशिश की। सर आप तो कल की बात करें सर, आज सुबह हमारे रिपोर्टर को लिंच करके मार दिया होता अगर वो मौके से नहीं निकले होते। आपके उस पे भी आ रहा हूं, मुझे 30 सेकंड्स और दे दो प्लीज विवेक। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आप आने वाला हूं। आपके चैनल के रिपोर्टर हो, टाइम्स नाउ के हो, दूसरे किसी चैनल के हो, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है महिला रिपोर्टरों के साथ, उसके साथ साथ पुरुष रिपोर्टरों के साथ, और फिर दिल्ली पुलिस के जवानों को जिस तरह से पीटा गया है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को जिस तरह से लीच करने की कोशिश की गई है, ये सारी चीजें क्या दिल्ली पुलिस के लोग ही करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यकर्ता करवा रहे हैं? RSS और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर सड़क पे
उतर जाए ना, 12-14 करोड़ के आसपास कार्यकर्ता हैं आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 40-45 करोड़ के लोग आसपास है जो बीजेपी के और आरएसएस के समर्थक है। फिर तो क्या होगा वो आप लोग कुछ सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं आता हूं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पे। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इसलिए है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार ने जो डिप्लोमेटिक वे में कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो सकता है, नया फेरा कानून जो आने वाला है जिसके चलते ये तमाम FRCA के बारे में बात कर रहे हैं, बजाने वाले हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। इसको लेके केबर भी कई लोगों के पेट में दर्द है जी। हाँ, विवेक जल्दी 30 से सर, सेकंड्स मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत गंभीर चीज पे आ रहा हूं। ये फेरा कानून जो आने वाला है संसद के मॉनसून सेशन पे, जिसके चलते ये तमाम जितने सारे आईसा, एसएफआई, पीडीएसयू, डीएसयू के जो अर्बन नक्सलाइट और तमाम जितने सारे अर्बन माओइस्ट है, इन लोगों का तिजोरी बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एनजीओ के माध्यम से गैर कानूनी काम करते हैं फॉरेन फंडिंग लेके, वो एक मुख्य कारण है इस तरह की चीजें करना। आप इक्वल चीजों की बात करते हो ना, आज पंजाब में आपका पेपर लीक नहीं हुआ है फार्मेसी एग्जाम को लेके, शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र अगर अरे एक स्टेट में कानून नहीं था सर्वर साहब, ठीक है। आप कह रहे कि पहले भी कानून, पहले भी पेपर लीक हुए, लेकिन इस तरह से तो नहीं हुआ। पहले भी पेपर लीक हुए सर्वर साहब। सर्वर साहब कैसे देख रहे हैं आप इसे? मैं आ रहा हूं नवीन जी और संजय जी, एक सेकंड दीजिएगा। सर्वर साहब, 2014 तक कांग्रेस की सरकार में लगातार पेपर लीक, राष्ट्रीय पेपर लीक कानूनी बना 2024 में। हाँ सर्वर साहब ये देखिए, ऐसा है, पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, ये ठीक है, पूरा देश इस बात को मानता है कि गंभीर विषय है, नहीं होना चाहिए। छात्रों के भविष्य का मामला है, ये कोई धर्म और क्षेत्र और भाषा तक सीमित नहीं है, पूरे भारत के छात्रों का भविष्य। लेकिन किसी समस्या से निपटने के लिए स्वयं समस्या कोई पैदा कर दे, मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता हूं। ये तो जो कुछ दृश्य 20 तारीख को दिल्ली की धरती पर दिखा, वो अति निंदनीय है। और सवाल यह है कि आप पत्रकार हैं और मैं वक्ता हूं, आप जबरदस्ती अपनी बात मेरे हलक से तो निकलवा नहीं सकते। हमें जो कहना है वही तो मैं कहूंगा। आप अपना काम कर रहे हैं, मुझे भी अपना काम करना चाहिए। अगर पत्रकार मौके पर जाते हैं तो आप उनके साथ अभद्रता से क्यों पेश आते हैं? भाई आप अपनी बात कहिए। नहीं, कहने के लिए तो स्टूडेंट है, ये तो स्टूडेंट है। अब मुख्य मुद्दे पर मैं आता हूं। अभी 1 घंटा पहले मैंने पीसी की है और मैंने माननीय गृह मंत्री जी से ये अपील की है कि जैसे आंदोलनकारियों पर पिछले दिनों आपने छतरपुर में हाजी शहजाद के घर को बुलडोज किया था, बरेली शरीफ में आपने तौकीर रजा के घर को बुलडोज किया और दोनों पर एनएसए लगाया, वैसे ही अभिजीत दीपके पर, माननीय राहुल गांधी पर, माननीय प्रियंका जी पर, माननीय अखिलेश जी पर, माननीय डिंपल भाभी पर और माननीय संजय सिंह जी पर बाज़ाब्ता एनएसए लगाकर इनके घर को बुलडोज किया जाए, तब तो मैं मानूंगा कि कानून का राज है। और अभिजीत दीपके दोबारा जंतर मंतर कैसे पहुंचा? दिल्ली पुलिस से मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी से सवाल है, एनएसए क्यों नहीं लगा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जबकि पिछले आंदोलन में जो तौकीर रजा साहब के नेतृत्व में हुआ, उसमें पुलिस की गाड़ी टूटने का कोई वीडियो नहीं है। यहाँ पुलिस की गाड़ी, मीडिया की गाड़ी, राष्ट्रीय संपत्ति के टूटने का वीडियो है। तो धरना आंदोलन का एक कानून है, एक आंदोलनकारी को आप जेल और संपत्ति पर बुलडोजर, दूसरे आंदोलनकारी को रसगुल्ला, बर्गर और पिज्जा, ये तो गलत कानून है भाई। नहीं, आप तो सबका लुटिया डुबो दीजिएगा भाई साहब जी, आप तो सबका लुटिया डुबो दीजिएगा। मतलब नहीं, बिल्कुल लुटिया क्या, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई नहीं, सब पे यूएपी और एनएसए लगा दें मुसलमानों, बिल्कुल। तौकीर रजा पर क्यों एनएसए लगा, बताइए? हाजी शहजाद पर एनएसए क्यों लगा? इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे, इंपॉर्टेंट सवाल है। संजय राणा जी क्या कहेंगे आप इस पर? हाजी शहजाद AK-47 चला रहा था क्या? वो भी तो आंदोलन ही कर रहा मानने था। को तैयार हो। भाई साहब जो बोल रहे हैं, मौलाना साहब सही बोल रहे हैं संजय सिंह पे और केजरीवाल पे
एनएसए लगना चाहिए कि उन्होंने जितना इंस्टिगेट किया, जितना भड़काने की कोशिश की है, समाज को तोड़ने की कोशिश की, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से तोड़फोड़ मचाने के लिए, उत्तेजित होने के लिए कहीं ना कहीं एक वीडियो जारी किया, और उस पर कार्रवाई तो मैं मानता हूं मौलाना साहब के हिसाब से, लेकिन क्या होता पॉलिटिकल बात कर देना और सच्चाई में कानून को मैनेज करना लगा है, वो दूसरा विषय, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन समस्या विवेक यहाँ पे है कि वो अराजक तत्व जो मंच पे खड़े होकर भगवान राम की, सीता जी का नाम लेकर के भगवान राम को अपमानित कर रहे हैं, अल्लाह का अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे खड़े होकर एब्रोकेशन ऑफ 370 की बात कर रहे हैं, और वहां पे उमर खालिद का बाप क्या कर रहा था हमें समझ नहीं आ रहा। तो आतंकवादी है, जिसका बेटा आतंकवादी वहां पे क्या कर रहा था, और ये लोग चाहे सो कॉल्ड अपने आप को स्टूडेंट बोल रहे हैं, चाहे वो दीप के हो, चाहे ईप के हो, चाहे सीप के हो, चाहे लिप के हो, ये मंच दिया क्यों? छात्रों की बात थी, छात्रों की बात करनी थी। नवीन दुबे जी, एक समस्या है तो शेखर कुमार जी, नवीन जी, शेखर कुमार जी, पहले नवीन जी पहले बोल लीजिए आप। मैं दो बातें कहूंगा। अभी मैं जल्दी से हमारे पैनलिस्ट दत्ता साहब को सुन रहा था, वो रटा रटाया निबंध पढ़ते चले जा रहे थे। मेरा एक सवाल है, किसी पार्टी विशेष से नहीं, सवाल ये है कि वहां अरबन नक्सलाइट और फलाना और धमाका ये सब इकट्ठे हुए, राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हुई, आपकी सरकार, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, अरे तो गोली थोड़ी चलवा देंगे सर, अभी जांच होगी, कार्रवाई होगी, बस जांच होगी, कार्रवाई होगी, फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे। यही तो था, ये चाहते थे गोली चल जाए, ये चाहते थे लोग मर जाए, ये चाहते थे छात्रों का, एक एक करके नवीन जी, सब चाहते थे, ये पूरी साजिश थी और चैट में आया है। नवीन जी एक एक करके संजय राणा जी, नवीन जी रखिए, जमात नहीं है ये, हमारी अपनी डिबेट है, सुनिए। मेरा प्रश्न एक बात क्या है, अरे सुन लो भाई संजय जी, आदत डालिए धैर्य रखने की। अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, इस देश को बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया है ही और खींची ने। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए गंभीरता से। ठीक है, एक एक करके जल्दी से, टाइम लिमिट है मेरे पास, जल्दी से। नवीन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। नवीन जी देखिए ऐसा है, एक एक करके, संजय जी एक एक करके, इनको चुप कराइए पहले। देखिए ऐसा है विवेक जी, कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा या नहीं उड़ा, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है या नहीं है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। पुलिसकर्मी अगर पिट रहे हैं, मीडिया पिट रहा है, तो आप कह रहे हैं ना कार्रवाई होनी चाहिए भाई, जो लोग इन्वॉल्व है कार्रवाई होगी, तो फिर उस समय तो सवाल नहीं उठाए जाएंगे ना। जब कार्रवाई होगी, जब एफआईआर में नाम आएगा, जब चुन कर उठाया जाएगा, तब आप कहीं नहीं, देश के युवाओं को परेशान किया जा रहा है। शेखर कुमार जी 10 सेकंड में जल्दी, शेखर कुमार जी। देखिए आज जो मीडिया कर्मियों पे जितने हमले हुए, चाहे लंदन टॉप हो, अभिनय पांडे हो, संदीप हो, हर जगह पुलिस वाले मौजूद थे, और वो पुलिस वाले सिर्फ भाजपाई और संघियों को ही सपोर्ट कर सकते हैं, और किसी भी लॉजिक से वो कोई और नहीं हो सकता, और वो पुलिस वाले नहीं थे। इस बात का देखिए जांच में तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब उठाए जाएंगे तब मत बोलिएगा कार्रवाई क्यों की जा रही है, चुनिंदा कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, फलाना आदमी फलाना पार्टी से लिंक है इसलिए कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, समय सीमित है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। खास पेश करते हैं, फिलहाल इतना ही, वक्त ब्रेक का फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।